हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और हम लोग लेसन नंबर 1 में कूलाम फोर्स तक कंप्लीट कर चुके हैं। हम लोगों ने कूलाम नियम का सदिश निरूपण देख लिया, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी देख लिए। ठीक, आज हम चल रहे हैं उससे अगला टॉपिक लेकर, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं विद्युत क्षेत्र के बारे में। ठीक है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ठीक, अच्छा चलो, ये बताने से पहले मैं आप लोगों को एक भौतिक राशि के बारे में और बताना चाहूँगा, क्योंकि वो आप लोगों ने देखा हुआ है। ये तो आप लोगों ने देखा नहीं है, इसको हम लोग उससे फील करेंगे। ठीक है, आप लोगों ने क्या देखा, आप लोगों ने क्या फील किया हुआ है? चुंबकीय क्षेत्र। क्या फील किया हुआ है? चुंबकीय क्षेत्र। ये जरूर आप लोगों ने देखा होगा, फील किया होगा इसको। आप लोगों ने कैसे किया होगा? आप लोगों ने क्या किया होगा? बचपन में आपके पास एक चुंबक होती होगी। क्या होती होगी आपके पास? एक चुंबक। और आप जानते हैं चुंबक में दो पोल होते हैं। कौन कौन सा? एक होता है एन पोल और एक होता है एस पोल। तो जब आप लोग इस चुंबक के पास में कोई दूसरी चुंबक लेके आते थे, ठीक है, तो आप क्या देखते थे? या तो ये मान लीजिए ये एक चुंबक पड़ी है, मैं दूसरी चुंबक लेके आ रहा हूं, तो या तो ये चुंबक इससे चिपक रही थी, इससे इसकी तरफ भाग रही थी, या इससे दूर जा रही थी। देखा होगा, नहीं देखा होगा आप लोगों ने? यस। क्या ये यहां से आकर्षित प्रतिकर्षित हो रही थी? क्या नहीं, यहां से नहीं। लेकिन जब इसके नजदीक लेके आ रहे थे तो ये क्या हो रहा था? आकर्षण या प्रतिकर्षण हो रहा था। यस और नो? मतलब इस चुंबक के चारों ओर एक निश्चित रेंज थी, उस रेंज में दूसरी चुंबक को लेके आएंगे तब ये आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित हो रही थी, हिल डुल रही थी। यस और नो? क्या दूर से हिल डुल रही थी? नहीं, जब नजदीक लेके आ रहे थे तब या तो चिपकती थी या प्रतिकर्षित होती थी। मतलब जब दो चुंबक को नजदीक लाया जाता है तो या तो उनमें आकर्षण होता है या उनमें क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। वही जैसे दो आवेशों में, समान आवेशों में प्रतिकर्षण और असमान आवेशों में आकर्षण होता है। ठीक है, तो देखो मान लीजिए हम एक दूसरी चुंबक लेके आ रहे हैं। यहाँ पे क्या लेके आ रहे हैं? दूसरी चुंबक। ये लीजिए, दूसरी चुंबक लेके आए मैं। तो जब इस चुंबक के क्षेत्र, जब इस चुंबक के प्रभाव में दूसरी चुंबक को लेके आएंगे तो इस एरिया में आने के बाद में ये चुंबक क्या करेगी? या तो आकर्षण महसूस करेगी या प्रतिकर्षण महसूस करेगी। तो ये जो क्षेत्र बना हुआ ना, इस क्षेत्र को कौन सा क्षेत्र बोलते हैं? अपन चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं। जैसे आप लोगों ने बचपन में देखा होगा या अभी भी आप लोगों ने देखा होगा। तो क्या होगा? किसी चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र, बताओ क्या हो जाएगा? किसी चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें अन्य किसी चुंबक को लाने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करती है, तो ये जो क्षेत्र है ना, ये क्या कहलाता है? चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। सेम टू सेम क्या होता है? विद्युत क्षेत्र होता है। देखो विद्युत क्षेत्र क्या होता है, हम लोग चलते हैं विद्युत क्षेत्र में। ठीक है, आपको शायद ये चुंबकीय क्षेत्र पता लग गया होगा। अब ऐसा का ऐसा क्या होता है? विद्युत क्षेत्र होता है। चलो देख बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की। तो देखो क्या होता है, आपके पास क्या होगा? एक आवेश होगा। क्या होगा आपके पास? एक आवेश, या तो प्लस क्यू होगा या वो माइनस क्यू होगा। मान लीजिए प्लस क्यू आवेश है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? अगर कोई दूसरा अन्य आवेश इसके नजदीक लेके आएंगे, या तो वो प्लस आवेश प्रकृति का होगा या वो माइनस प्रकृति का होगा। जब आप प्लस के लेके आएंगे इसके नजदीक तो ये क्या करेगा? इसको दूर भगाएगा। और जब आप इसमें माइनस लेके आएंगे तो क्या करेगा? ये आकर्षित करेगा। क्या ये इतनी दूरी से कर देगा? नहीं, एक निश्चित रेंज होगी, एक निश्चित क्षेत्र होगा। उस क्षेत्र में आने के बाद में ये आवेश या तो आकर्षण बल महसूस करेगा या प्रतिकर्षण बल महसूस करेगा। तो जो क्षेत्र बना हुआ ना इस आवेश के चारों तरफ, वो क्षेत्र क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, चलो परिभाषा लिख लेते हैं अपन इसकी। क्या देखो, बहुत सुंदर परिभाषा है। क्या? किसी स्थिर आवेश के, किसी स्थिर आवेश के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें अन्य किसी आवेश को लाने पर वह आवेश आकर्षण अथवा
प्रतिकर्षण बल महसूस करे या अनुभव करे, लिख सकते हैं आप लोग, महसूस करे तो बना हुआ क्षेत्र प्रथम आवेश का, बना हुआ क्षेत्र प्रथम आवेश का विद्युत क्षेत्र कहलाता है। प्रथम आवेश का विद्युत क्षेत्र कहलाता है। बहुत आसान डेफिनेशन है। देखो क्या, किसी स्थिर आवेश के चारों ओर आपके पास क्या होगा, स्थिर आवेश होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने प्लस क्यू लिया है, ठीक है, ओके। किसी स्थिर आवेश के चारों ओर वह क्षेत्र, इसके चारों ओर कोई क्षेत्र होगा जिसमें अन्य किसी आवेश को लाने पर, आप कोई अन्य आवेश ला रहे हैं या तो प्लस क्यू या माइनस क्यू, लाने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल महसूस करे। तो ये जो आवेश लाया जा रहा है ना, ये या तो आकर्षण बल महसूस करेगा या प्रतिकर्षण बल महसूस करेगा। तो बना हुआ क्षेत्र प्रथम आवेश का विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो जो क्षेत्र बन रहा है ना, ये क्या कहलाता है, इस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहलाता है। बात समझ में आ गई आप लोगों को? ओके, आई होप आप लोगों को डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। तो देखो क्या होगा, या ये प्लस प्रकृति का है, ये प्लस प्रकृति, तो दोनों में क्या होगा, प्रतिकर्षण बल, तो ये बाहर जाएगा। और अगर ये माइनस होता, ये माइनस होता, तो ये किस तरफ जाता, अंदर की तरफ जाता, ठीक है। तो जो क्षेत्र बन रहा है, ये क्षेत्र क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को? ओके, अब हम लोग इसकी भौतिक राशि बनाते हैं, इसका गणितीय रूप देखते हैं। तो इसका गणितीय रूप जो होता है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के रूप में बताया जाता है। किसके रूप में बताया जाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के रूप में। तो अगला हमारा जो पॉइंट है वो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। चलो देखते हैं क्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसमें क्या होगा, इसी का ये गणितीय रूप है, बस हम लोग इसको थोड़ा परिभाषा के रूप में गणितीय रूप जिसका निकाल लेंगे, ठीक है। जो क्या करेंगे आप लोग, वही जो हम लोगों ने देखा था। तो आपके पास क्या होगा, एक प्लस क्यू आवेश होगा या माइनस क्यू आवेश, कैसा भी हो सकता है। ये कोई आवेश है, ठीक है। तो इसके चारों तरफ कोई ना कोई क्षेत्र बनेगा, इसके चारों तरफ क्या बनेगा, कोई ना कोई क्षेत्र बनेगा, जिसमें अन्य किसी आवेश को लाने पर क्या करेगा, ये जो आवेश है वो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल महसूस करता है, ठीक है। और ये जो महसूस करने वाला है ना, जो लाया जाने वाला है, ये मैं एक विशेष आवेश लेके आता हूं, और इस विशेष आवेश का नाम है परीक्षण आवेश। क्या है, परीक्षण आवेश। क्या नाम है इसका, परीक्षण आवेश, जिसको हम लोग टेस्ट चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज। नाम से स्पष्ट हो रहा है, देखो परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश क्या होता है, ये ना इकाई धन आवेश है। कौन है, इकाई धन आवेश। धन आवेश मतलब धन प्रकृति का होता है। बात समझ में आ गई। इसका खुद का कोई प्रभाव नहीं होता है, अन्य आवेशों का प्रभाव जानने के लिए इसको काम में लिया जाता है, ठीक है। तो मैं इसको बारे में बता देता हूं क्या है ये। पहले एक बार नॉर्मली आप लोग साइड में लिख लेना इसके बारे में, क्या परीक्षण आवेश क्या है। मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं। अल्पमान का धन आवेश जिसका प्रभाव नगण्य होता है, मतलब ये खुद किसी दूसरे को कोई प्रभाव आरोपित नहीं करता, जिसका प्रभाव नगण्य होता है तथा अन्य आवेशों का प्रभाव जानने के लिए काम में लिया जाता है, ठीक है। परीक्षण आवेश क्या होता है,
अल्पमान का धनावेश होता है जिसका खुद का पूरे प्रभाव नहीं होता है। अन्य आवेशों का प्रभाव जानने के लिए इसको काम में लिया जाता है। बात समझ में आ गई आप लोगों को? ओके, तो आप याद रखेंगे परीक्षण आवेश क्या है, साइड में कहीं आप इसकी डेफिनेशन जरूर लिखेंगे। ठीक है, चलते हैं हम लोग थोड़ा आगे। तो हम लोगों ने क्या लिया, एक परीक्षण आवेश लिया है। ठीक है, ओके। अब क्या होगा, जैसे हम लोग इस परीक्षण आवेश को लेके आएंगे तो आपको पता है अगर ये प्लस आवेश है, आपको पता है परीक्षण आवेश भी प्लस प्रकृति का होता है, तो अगर ये प्लस आवेश है तो ये इस पर क्या लगाएगा, प्रतिकर्षण बल लगाएगा। क्या लगाएगा, प्रतिकर्षण बल लगाएगा। किधर, बाहर की तरफ, दूर फेंकेगा इसको। ठीक है, और अगर क्या ये माइनस प्रकृति का होता, ये आवेश कैसा होता, माइनस प्रकृति का होता, तो जब हम लोग परीक्षण आवेश को यहां नजदीक लेके आते, इस क्षेत्र में लेके आते, तो क्या होता, ये इसको क्या करता, आकर्षित करता। परीक्षण आवेश को क्या करता, आकर्षित करता। बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो हमें दिख रहा है यहां से क्या कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो धनावेश के कारण होती है बाहर की ओर, और ऋणावेश के कारण होती है अंदर की ओर। चलो हम लोग उस बारे में और बात कर लेंगे। पहले आप लोग यहाँ डेफिनेशन बनाते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। तो देखो क्या देख रहे हैं, ये हम लोग इसको बोलेंगे इकाई धनावेश। क्या बोलेंगे, इकाई धनावेश। तो इकाई धनावेश पे जो बल लगता है ना, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखते हैं अपन लोग परिभाषा, क्या, इकाई धनावेश पर, बोलो किस पर, इकाई धन आवेश पर, इकाई धन आवेश पर, या इसको इकाई आवेश लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है, इकाई आवेश पर लगने वाला, चलो अच्छी डेफिनेशन लिखते हैं इसकी। पहले बात बताओ, ये परीक्षण आवेश कहाँ होना चाहिए, इस विद्युत क्षेत्र के अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र के अंदर स्थित किसी इकाई आवेश पर लगने वाला जो बल है वो क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। ये जो आवेश है ये कहाँ होना चाहिए, विद्युत क्षेत्र के अंदर होना चाहिए ना। ठीक है, तो इस आवेश पर जो बल लगता है ना, वो बल क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। चलो डेफिनेशन लिखते हैं इसकी, क्या, विद्युत क्षेत्र के अंदर, बोलो क्या, विद्युत क्षेत्र के अंदर स्थित, अंदर स्थित किसी इकाई आवेश पर, किसी इकाई आवेश पर, किसी इकाई आवेश पर लगने वाला बल, लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ना कैपिटल ई से दिखाया जाता है। किससे दिखाया जाता है, कैपिटल ई से। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। ठीक है, तो डेफिनेशन देखो क्या है, विद्युत क्षेत्र के अंदर स्थित किसी इकाई आवेश पर लगने वाला जो बल है वही क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। ठीक है, परिभाषा लिखते हैं, सॉरी फॉर्मूला लिखते हैं, अर्थात E बराबर, अर्थात E बराबर इकाई आवेश पर लगने वाला बल। और आपको पता है जिसको एकांक बोला जाता है, इकाई बोला जाता है, उसका भाग लगता है। तो किस में भाग लगाएंगे, बल में आवेश का भाग लगा देंगे। तो बताओ क्या हो जाएगा, E बराबर F अपॉन क्यू नोट। ठीक है, या E बराबर F अपॉन क्यू भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला बन गया, E बराबर क्या, F अपॉन क्यू। एक विशेष बात, क्या, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि होती है, सदिश राशि। क्यों होती है, क्योंकि देखो बल कैसी राशि है, सदिश राशि है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कैसी राशि होगी, सदिश राशि होती है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि होती है जिसकी दिशा
आवेश पर लगने वाले बल की दिशा में होती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस राशि है? सदिश राशि होती है जिसकी दिशा किधर होती है? जिधर बल लग रहा होता है। जैसे यहां पर जो बल है वो कैसा लग रहा है? प्रतिकर्षण बल लग रहा है। तो बताओ ये कौन सा आवेश था? धनावेश था। तो धनावेश का बल रखेंगे किस तरफ होगी? धनावेश का विद्युत क्षेत्र किस तरफ होगा? बाहर की तरफ। तो देखो ये प्लस आवेश है तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर। सोचो यहां आवेश होता तो बाहर, यहां आवेश होता तो यहां बाहर, यहां आवेश होता तो यहां बाहर। तो बताओ धनावेश का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस तरफ होती है? बाहर की ओर है, धनावेश से दूर है। जबकि ऋण आवेश के कारण देखो जैसे हम लोग ऋण आवेश के पास में क्या लिखेंगे? परीक्षण आवेश। तो ये परीक्षण आवेश इसको आकर्षित करेगा, यहां रखेंगे तो भी आकर्षित करेगा, यहां रखेंगे तो भी आकर्षित करेगा, यहां रखेंगे तो भी आकर्षित करेगा। इसका मतलब ये हुआ क्या कि ऋण आवेश के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस तरफ होती है? अंदर की ओर होती है, ऋण आवेश की ओर होती है, और धनावेश के कारण उससे दूर होती है। बात समझ में आ गई? तो हम लोग यहाँ पे एक लाइन और लिख देंगे, क्या ये इसी में हैश डैश लगा के क्या लिख देंगे? धन आवेश के कारण, धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा आवेश से दूर, धनावेश से दूर मतलब बाहर की ओर होती है। ठीक है, ये तो किसके कारण थी? धनावेश के कारण किस तरफ होती है? बाहर की ओर। जबकि ऋणावेश के कारण किस तरफ होती है? अंदर की ओर। ये क्यों हुई? क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या रखेंगे? धनावेश के पास परीक्षण आवेश रखेंगे, क्योंकि हमें तो टेस्ट करना है ना दिशा। तो टेस्ट करने के लिए कौन? बेचारा आवेश। बेचारा आवेश कौन सा? परीक्षण आवेश। जैसे आप लोग यहाँ परीक्षण आवेश रखेंगे, परीक्षण आवेश खुद का कोई प्रभाव होता नहीं है, दूसरों का प्रभाव जानने के लिए इसको काम मिल जाता है। तो प्लस प्रकृति का क्या करेगा? इसको दूर भगाएगा। दूर क्यों भगाएगा? क्योंकि यहाँ पर जो परीक्षण आवेश है वो प्रकृति क्या होती है उसकी? धन प्रकृति। तो प्लस प्लस में प्रतिकर्षण, और यहाँ ये क्या करेगा? माइनस आवेश, इसको क्या करेगा? आकर्षित करेगा। तो माइनस के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर की तरफ होती है और धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर होती है। यही हम लोगों ने लिखा है। ठीक है, जबकि ऋण आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा ऋण आवेश से ऋणावेश की ओर, ऋणावेश की ओर, और मतलब अंदर की ओर, अंदर की ओर होती है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। अच्छा, अब एक विशेष बात, मैंने यहाँ लिखा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है? सदिश राशि है। तो इसका सदिश रूप भी लिखना आवश्यक है। तो हम लोग सदिश रूप में लिए इसको क्या लिखेंगे? ये भी आप याद रखेंगे। ई के ऊपर लगा दो वेक्टर। क्या लगा दो? ई के ऊपर वेक्टर। ई वेक्टर इक्वल्स टू, यहाँ एफ कौन? एफ वेक्टर अपॉन यहाँ आवेश। आवेश देखो मैंने कौन सा लिया है? परीक्षण आवेश। तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे? क्यू नॉट। ठीक है, ये भी रूप लिखते हैं। इसके अलावा एक रूप और होता है इसका, और लगा के एक रूप और भी होता है। क्या? एक बात बताओ, परीक्षण आवेश का जो मान होता है वो अधिकतम होता है कि न्यूनतम होता है? बहुत कम मान होता है। इसलिए जो इस परीक्षण आवेश की वैल्यू होती है वो किस तरफ होती है? जीरो की ओर अग्रसर होती है। तो इसका एक रूप और होता है, और लगा के आप क्या लिखेंगे? ई वेक्टर इक्वल्स टू लिमिट क्यू नॉट टेंस टू जीरो। क्यू नॉट किस तरफ जा रहा है? अग्रसर जीरो की ओर। और ऊपर क्या लिख देंगे आप लोग? एफ अपॉन क्यू नॉट। ठीक है, तो ये रूप भी कई बार लिखा जाता है, तो आप इसको भी याद रखेंगे। तो ये थी आपकी क्या? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, एक बार आप लोग यहां तक स्क्रीन को पॉज कीजिए, नोट्स बनाइए, फिर चलते हैं हम लोग आगे। आगे हम देखते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक और विमाएं। ठीक है, अभी हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला आ चुका। बताओ क्या फॉर्मूला आया? E बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट। हम बनाते हैं इसका मात्रक। क्या बनाते हैं? मात्रक। तो
तो अब हम क्या बना रहे हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। बताओ ऊपर कौन है, बल, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, तो ऊपर क्या आ जाएगा, न्यूटन डिवाइडेड बाई नीचे कौन है, आवेश, और आवेश आपको पता है आवेश का मात्रक कौन होता है, कूलाम, तो ये लीजिए कूलाम। तो बताओ जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होगा वो कौन होगा, न्यूटन पर कूलाम होगा। ठीक है, जिसको हम लोग ये लिखते हैं न्यूटन पर कूलाम। ठीक है, ओके, तो ये क्या हो गया, इसका मात्रक हो गया। इसका एक मात्रक और होता है, अथवा लगा के लिख दीजिए, क्या आप याद रखेंगे, ये मात्रक हम लोग ना लेसन नंबर अगले में पढ़ेंगे, सेकंड लेसन में पढ़ेंगे। अथवा एक मात्रक और होता है क्या, वोल्ट पर मीटर, क्या होता है, वोल्ट पर मीटर। ठीक है, याद रखें, इसका एक मात्रक और होता है वोल्ट पर मीटर। ठीक, वोल्ट पर मीटर याद रखेंगे आप लोग। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितने मात्रक, 2, न्यूटन पर कूलाम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्ट पर मीटर भी बोलते हैं। ठीक है, न्यूटन पर कूलाम आपको पता लग गया होगा, न्यूटन पर कूलाम, और वोल्ट पर मीटर लेसन नंबर अगले में सीखेंगे कैसे आया है। ठीक है, अच्छा अब विमा निकालते हैं हम इसकी, क्या निकालते हैं, विमा। चलो विमा निकाल लेते हैं इसकी। तो बताओ सबसे पहले ऊपर किसकी विमा लिखनी है, बल की विमा, एफ। बल की विमा क्या होती है, वही आप जानते हैं, क्या बल की विमा होती है, m1 L1 T-2। अरे बल की विमा जानते होंगे ना, ओके, 11th क्लास में सीखी थी, डिवाइडेड बाई Q, आवेश, आवेश की विमा हम लोगों ने लेसन में पढ़ी थी, क्या, A1T1, क्या होती है, A1T1। तो बताओ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा क्या हो जाएगी, इनको जब ऊपर लेके जाएंगे तो ऊपर बताओ कौन बचेगा, m1 L1, और देखो T1 है, ऊपर जाएगा -1, तो क्या हो जाएगा T-3, और A ऊपर चला जाएगा तो A-1। ठीक है, तो बताओ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा क्या हो जाएगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा हो जाएगी m1 L1 T-3 और A-1। ठीक है, आप भी इसको याद रखेंगे। अच्छा, उसके बाद में हम लोगों ने वो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसका हम लोगों ने देख लिया। अगर धन परीक्षण आवेश होता, धन आवेश होता है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस तरफ होती है, बाहर की ओर। कुछ इस प्रकार से मैं लिख लेता हूं, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बनाता हूं, धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र, धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र कैसा बनेगा, देखो ये प्लस प्रकृति, प्लस क्यू आवेश। ठीक है, धनावेश ले लिया आप लोगों ने। अच्छा, अब आप जानते हैं हमें विद्युत क्षेत्र बनाने के लिए क्या चाहिए, परीक्षण आवेश चाहिए। जैसे हम लोग परीक्षण आवेश लेके आएंगे इसके नजदीक, बताओ इस पर विद्युत क्षेत्र की, इस पर जो लगने वाला बल है आकर्षण या प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण किस तरफ लगेगा, बाहर की ओर। यहाँ परीक्षण और आवेश, परीक्षण आवेश लेके आइए तो ये इसको फेंकेगा बाहर की तरफ, यहाँ रखेंगे तो भी 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 बाहर की तरफ, और यहाँ रखेंगे तो भी बाहर की तरफ। इसका मतलब समझ गए आप लोग क्या, कि धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो किस तरफ होती है, बाहर की तरफ बनती है, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, और अगर मैं बात करूं किसके कारण, ऋणावेश के कारण, ऋणावेश का विद्युत क्षेत्र किस तरफ होगा, वो देखो हमने यहाँ पे धनावेश लिया, आप क्या लेंगे, ऋणावेश, तो ये लीजिए -q आवेश। ठीक है, हम लोग परीक्षण आवेश लेके आएंगे, तो जैसे आप लोग यहाँ परीक्षण आवेश लेके आएंगे, परीक्षण आवेश आपको पता अल्प धन प्रकृति का होता है, तो बताओ परीक्षण आवेश के साथ में ये क्या करेगा, ये परीक्षण आवेश को आकर्षित करेगा, तो परीक्षण आवेश आएगा अंदर की तरफ, यहाँ रखेंगे तो भी अंदर की तरफ आएगा, 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 यहाँ रखेंगे तो भी अंदर की तरफ आएगा। तो आप लोगों को दिख रहा है क्या कि ऋणावेश का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस तरफ होती है, अंदर की तरफ होती है। ठीक है, अच्छा, तो ये हो गई बात। एक विशेष बात और क्या, ये भी आप लोगों को याद रखनी है, क्या रखनी है, कि अगर मान लीजिए किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान है तो उसको हम लोग कहते हैं समरूप विद्युत क्षेत्र। क्या बोलते हैं, समरूप विद्युत क्षेत्र। तो लिख देंगे क्या,
किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र एक समान हो तो उसको अपन क्या बोलते हैं? समरूप विद्युत क्षेत्र। क्या बोलेंगे? समरूप विद्युत क्षेत्र। ठीक है। और अगर किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र एक समान नहीं हो तो उसको अपन बोलेंगे असमरूप विद्युत क्षेत्र। ठीक। और अगर किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र समय के साथ परिवर्तित हो रहा हो, विद्युत क्षेत्र समय के साथ परिवर्तित हो तो उसको बोलेंगे परिवर्ती विद्युत क्षेत्र। क्या बोलेंगे? परिवर्ती विद्युत क्षेत्र। नाम याद रखेंगे आप लोग। ठीक है। और अगर किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र समय के साथ परिवर्तित नहीं होता उसको बोलेंगे अपरिवर्तित विद्युत क्षेत्र। दूसरी बात, विद्युत क्षेत्र समय के साथ परिवर्तित न हो तो वो कौन सा होगा? अपरिवर्ती विद्युत क्षेत्र। तो ये विद्युत क्षेत्र की कुछ अहम बातें थी जो आप लोगों को पता होना आवश्यक है। ठीक है। तो हम लोगों ने आज सीखा विद्युत क्षेत्र, फिर हमने सीखा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फिर हम लोगों ने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो विशेष बातें थी वो हमने सीखी। और अब हम लोग एक छोटा सा पॉइंट और करने वाले हैं। एक बार आप लोग यहाँ तक स्क्रीन को पॉज कीजिए, नोट्स बनाइए, फिर चलते हैं हम लोग आगे। अगला हमारा टॉपिक है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। ठीक है, चलो चलते हैं टॉपिक के अकॉर्डिंग। हमें क्या करना है? एक बिंदु आवेश लेना है, एक आवेश लेना है, कोई भी प्लस आवेश ले सकते हैं, माइनस आवेश ले सकते हैं। ठीक है। तो उसके कारण हमें क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र निकालना है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। चलो चलते हैं हम लोग टॉपिक में। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? एक आवेश लेना है, बिंदु आवेश। तो मैंने क्या लिया? एक बिंदु आवेश लिया। कौन सा आवेश? प्लस क्यू आवेश। ठीक है, मैं मानता हूं ये किसी ओ पॉइंट पे उपस्थित है। कौन से बिंदु पे उपस्थित है? ओ पॉइंट पे उपस्थित है। तो हम जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे वो किसी पॉइंट पे ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो मैं क्या मानता हूं कि इस प्लस क्यू आवेश से आर दूरी पर, कितनी दूरी पर? आर दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है। कोई बिंदु क्या स्थित है? P स्थित है, जिस पर हमें क्या ज्ञात करनी है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, अब आपको पता है, मैंने आपको बताया कि हम लोग ना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए एक आवेश काम में लेते हैं जिसका नाम है परीक्षण आवेश। ठीक है, तो वो बेचारा आवेश हम लोग यहां लेके आएंगे। तो इस P पॉइंट पे क्या लेके आएंगे? परीक्षण आवेश लेके आएंगे। ये लीजिए Q नॉट। ठीक है, जैसे हम लोग इस P पॉइंट पे परीक्षण आवेश लेके आएंगे, आप क्या देखेंगे? ये कौन सा आवेश है? प्लस आवेश है। ये प्लस आवेश इस परीक्षण आवेश पर क्या लगाएगा? प्रतिकर्षण बल लगाएगा। क्यों लगाएगा? क्योंकि परीक्षण आवेश जो होता है वो अल्प धन प्रकृति का होता है, प्लस प्रकृति का होता है। तो ये प्लस है, इसके ऊपर क्या लगाएंगे? प्लस प्रकृति पर, इस पर लगाएगा बल। किस तरफ जाएगा? वो बाहर की तरफ। तो इस पर जो लगने वाला बल होगा वो किस तरफ होगा? बाहर की ओर होगा। ठीक है, और आप जानते हैं, आप क्या जानते हैं? अगर इस पर लगने वाला बल बाहर की तरफ है तो जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसकी दिशा किधर होती है? लगने वाले बल की दिशा में होती है। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा भी किस तरफ होगी? इसी तरफ होगी, जिस तरफ क्या लग रहा है? बल लग रहा है। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा भी इसी तरफ होगी। बात समझ में आ गई आप लोगों को? चलो हम लोग टॉपिक को सोल्व करते हैं। तो मैं पहले इसकी लैंग्वेज लिख लेता हूं। माना प्लस क्यू आवेश से आर दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है, कोई बिंदु P स्थित है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, और जहां ज्ञात करनी है वहां हम लोग क्या करेंगे? परीक्षण आवेश की कल्पना करेंगे। अतः बिंदु P पर
परीक्षण आवेश प्लस, परीक्षण आवेश को किससे दिखाते हैं हम लोग? क्यू नोट से। ये प्लस प्रकृति का होता है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। क्यू नोट की कल्पना करते हैं। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। आप जानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो होती है E बराबर एफ अपॉन क्यू नोट। क्या होती है? E बराबर एफ अपॉन क्यू नोट। तो हमें क्या चाहिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए? पहले लगने वाला बल चाहिए। ठीक है, और किस पे लगने वाला बल? परीक्षण आवेश पे लगने वाला बल। तो हम लोग यहां लिखते हैं परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश क्यू नोट पर बिंदु आवेश प्लस क्यू के कारण आरोपित प्रतिकर्षण बल। ठीक है, कौन सा बल होगा? प्रतिकर्षण बल आरोपित होगा और उसका मान होगा F बराबर, आपको पता है लगने वाला बल। क्या आप लोगों को यहां पर दो आवेश दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल, प्लस क्यू और क्यू नोट। तो इसको Q1 मानेंगे, इसको Q2 मानेंगे। बीच की दूरी कितनी है? R। तो कुलाम बल लगा देंगे और कुलाम बल से फॉर्मूला क्या होता है? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो बताओ फॉर्मूला क्या हो जाएगा? K Q नॉट डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। और सदिश रूप ले रहे हैं तो एकांक सदिश लगा देंगे और साथ में कौन? R कैप। समीकरण नंबर कौन सा? 1। ठीक है, कोई डाउट किसी को? चलते हैं हम लोग आगे। मैं इसको रफ कर लेता हूं यहां से ताकि जगह हो जाए मेरे पास आगे और। ठीक है, अब हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं? चलो यहीं थोड़ी सी जगह मेरे पास, यहां कर लेते हैं, उसके बाद में आगे वो कर लेंगे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से, और आप जानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा क्या होती है? E वेक्टर इक्वल्स टू F अपॉन क्यू नॉट। इकाई आवेश पर लगने वाला बल क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये कौन सा समीकरण? समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे? हमें तो E निकालना है ना, तो समीकरण 1 का मान कहां रख देंगे? 2 में रख देंगे। तो रखिए, क्या करेंगे हम लोग? समीकरण 1 का मान 2 में रखने पर, रखिए समीकरण 1 का मान कहां रख दीजिए? 2 में। तो बताओ 2 क्या है? E वेक्टर इक्वल्स टू, ऊपर कौन? F वेक्टर। F वेक्टर का मान ये पड़ा कितना? K क्यू नॉट डिवाइडेड बाई R स्क्वायर और साथ में कौन? R कैप। ये F का मान आ गया, डिवाइडेड बाई कौन है? Q नॉट। तो इसमें किसका भाग दे देंगे आप लोग? Q नॉट का भाग दे देंगे। और आपको पता है Q नॉट से Q नॉट कैंसिल, तो बोलो E वेक्टर इक्वल्स टू क्या बचेगा? E वेक्टर इक्वल्स टू बचेगा ऊपर कौन? K Q अपॉन R स्क्वायर और साथ में कौन? R कैप। ये कौन बनेगी आपके पास? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बन जाएगी। ठीक है, और अगर निर्वात उपस्थित हो, क्या उपस्थित हो? निर्वात उपस्थित हो, तो निर्वात में इसका मान क्या हो जाएगा? E वेक्टर इक्वल्स टू, बताओ निर्वात के लिए K का मान क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर और साथ में कौन? R कैप। ये कब? निर्वात में। ठीक है, आप इसको समीकरण नंबर 3 नाम दे दीजिए, इसको समीकरण नंबर 4 नाम दे दीजिए। समीकरण 3 और 4 सेम फॉर्मूला, कोई समस्या इसमें नहीं है। और यदि माध्यम हो, यदि क्या हो? माध्यम हो, लिखता हूं मैं माध्यम के लिए।
माध्यम के लिए क्या हो जाएगा बोलो, ई वेक्टर इक्वल्स टू, यहां निर्वात की विद्युतशीलता इधर किसकी हो जाएगी, माध्यम की विद्युतशीलता, एप्सिलॉन नॉट इधर क्या हो जाएगा एप्सिलॉन, तो बताओ क्या हो जाएगा फॉर्मूला 1/4 पाई, केवल एप्सिलॉन ऊपर कौन Q डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, साथ में कौन आर कैप। बट आप शायद जानते होंगे, आप क्या जानते होंगे, जो एप्सिलॉन होता है उसका मान क्या आता है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर आता है, बोलो आता कि नहीं आता। तब जो ई का मान है, तब जो ई का मान है माध्यम में, ये किस में है निर्वात में, या इसको ई नोट लिख दो, निर्वात के लिए ई नोट लगा दो और माध्यम के लिए एम लगा दो मीडियम, तो ई माध्यम क्या हो जाएगा 1/4 पाई, बताओ एप्सिलॉन से क्या लिख देंगे, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, तो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ऊपर कौन Q डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, साथ में कौन आर कैप। ये किसके लिए आ जाएगा, माध्यम के लिए आ जाएगा, समीकरण नंबर कौन सा 5। अब एक विशेष बात देखो ध्यान से, ये अगर एग्जाम में आपके पास डेरिवेशन आता तो आप लोगों को यहाँ तक करके आना है, बट मैं कुछ विशेष बातें और बताना चाहता हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों को न्यूमेरिकल्स में काम में आए, आप लोग उसको आसानी से सोल्व कर सकें। देखो ध्यान से, क्या आप एक छोटी सी चीज देखिए, क्या कि ये निर्वात के लिए है कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर आर कैप, माध्यम में कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर और Q अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। इसमें और इसमें क्या चेंजेस है, ये पूरा का पूरा यहाँ पढ़ा हुआ है, लेकिन इसमें केवल एक चेंज है, नीचे कौन आ रहा है एप्सिलॉन और आर आ रहा है, यस और नो, एप्सिलॉन आर एक्स्ट्रा लग रहा है और वो भी क्या लग रहा है भाग लग रहा है। इसका मतलब एक छोटी सी चीज दिख रही है क्या, कि जो निर्वात में बल है, निर्वात में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो माध्यम की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से ज्यादा होती है, और कितनी ज्यादा होती है एप्सिलॉन आर गुना होती है। ठीक है, तो मैं एक लाइन और लिखता हूं, क्या क्या लिखता हूं मैं, देखिए आप ध्यान से, समीकरण 4 व 5 से, बोलो कौन कौन से समीकरण 4 व 5 से स्पष्ट है, समीकरण 4 और 5 से स्पष्ट है। देखो ध्यान से, क्या आप लोग ना एक बार थोड़ा सा देखो, समीकरण 5 की जगह 4 का मान रख दो तो क्या हो जाएगा, या ऐसा लिखो समीकरण 4 और 5 से स्पष्ट बाद में लिख देंगे। क्या क्या देखो ई एम बराबर, आप देखो ध्यान से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप, ये इतना मान किसका है, थोड़ा मैं राउंड कर देता हूं एक बार, ये इतना मान किसका है, ई नोट का है। तो बताओ इसकी जगह अपन क्या रख देंगे ई नोट, और नीचे किसका भाग लग जाएगा एप्सिलॉन आर का, तो क्या हो जाएगा ई एम बराबर ई नोट अपॉन एप्सिलॉन आर, हाँ या ना। तो हमें एक बात और पता लग गई, क्या कि जो माध्यम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो निर्वात की तुलना में कितनी गुनी कम होती है, एप्सिलॉन आर गुनी कम होती है। तो हम लिख लेते हैं अतः स्पष्ट है कि माध्यम की उपस्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निर्वात की तुलना में एप्सिलॉन आर गुना कम होती है। सेम टू सेम बल भी आया था कम, याद करो हमारे पास जो बल आया था ना वो कितना आया था, याद कीजिए, आपको याद हो तो एप्सिलॉन आर बराबर आया था आपके पास क्या एफ नोट अपॉन एफ एम आया था कि नहीं आया था, याद आ गया आप लोगों को, हाँ आया था। तो हमें क्या दिख गया था, यहाँ से आप लोग क्या लिख सकते हैं, एफ नोट बराबर क्या हो जाएगा एफ नोट बराबर क्या जाएगा, यहाँ चला जाएगा ये एफ एम इंटू एप्सिलॉन आर। देखो तो निर्वात में लगने वाला बल भी माध्यम का कितना गुना ज्यादा होता है, एप्सिलॉन आर गुना। तो याद रखें, अगर आप कोई पराविद्युत पदार्थ भर रहे हैं,
अगर दो आवेशों के मध्य यहाँ परावैद्युत पदार्थ बढ़ रहे हैं तो उसमें लगने वाला बल भी कम हो जाएगा और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कम हो जाएगी। और कितनी गुना कम हो जाएगी? परावैद्युतांक गुनी कम हो जाएगी। कितनी गुना? एप्सिलॉन आर गुना कम हो जाती है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अब ये तो हो गई बात यहां तक की। अगर मुझे यहां से ई आर वक्र बनाना हो, क्या बनाना हो? ई आर वक्र। आप अवश्य बना के आएंगे ई आर वक्र। ई आर वक्र क्या होता है? नाम से स्पष्ट हो रहा है, ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और आर दूरी के मध्य वक्र। तो मैं यहां लिख रहा हूं क्या? ई आर वक्र। ई आर वक्र का मतलब समझ गए होंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूरी के मध्य वक्र। तो फॉर्मूला देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, ये पड़ा, और दूरी का ये पड़ा। बताओ समानुपाती है व्युत्क्रमानुपाती? व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, तो बताओ वक्र कैसा बन जाएगा? वक्र बन जाएगा कुछ इस प्रकार से। यहां आप लेंगे क्या? ई, यहां लेंगे आप आर। ठीक है, तो बताओ जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो आरेख आएगा वो समानुपाती है या व्युत्क्रमानुपाती है? व्युत्क्रमानुपाती है। तो यहां लिख देंगे आर स्क्वायर और आरेख कैसा बन जाएगा? ऐसा, व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, ऐसा। और आप क्या लिख देंगे यहाँ पे? ई समानुपाती 1/r स्क्वायर। मतलब विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। इसका ढाल थोड़ा अच्छे से दीजिए। ठीक है, कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये मूल बिंदु है, ये यहाँ ये लेंगे, यहाँ पे आर स्क्वायर लेंगे। तो ये था मेरे प्यारे बच्चों बिंदु आवेश कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आज हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ा है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ी है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के महत्वपूर्ण बिंदु पढ़े हैं और बिंदु आवेश कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक पॉइंट भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आराम से वीडियो को पॉज करते करते आराम से इसके नोट्स बनाइए। ठीक है, अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक। और हाँ, टारगेट हमारा 100 का है, तो आप एक भी टॉपिक मिस नहीं करेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, बाय।